Good morning everyone. Class 10th, chapter 1st, Pala dynasty, subject social study. First of all, we have to see the post Harsha dynasties. हर्षा dynasties के बाद में जो dynasties आई थी हमें उसे देखना पड़ेगा इन नॉर्दर्न साइड, और ये दोनों इक्वल चल रहे थे इन नॉर्दर्न ऑल्सो एंड द साउदर्न ऑल्सो. ठीक है, नॉर्दर्न में क्या था, गुर्जरा प्रतिहार इन वेस्ट, इट मीन्स वेस्ट एरिया कौन सा, इंडिया का राजस्थान पार्ट. ओके, एंड द सेकेंड इज राष्ट्रकूटा. लुक एट हेयर इन द साउदर्न ऑल्सो, जहाँ गुर्जर प्रतिहारा वेस्ट राजस्थान में चल रहा था, वहीं साउदर्न में पल्लवाज ऑफ काची, पल्लवाज काची में थे. कांची आ जाता है तमिलनाडु में. ठीक है, राजस्थान में कौन चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार, और तमिलनाडु में कौन थे, यानी कि साउथ एरिया में कौन से थे, पल्लवाज थे. फिर इधर आ जाता है राष्ट्रकूटास जो डेक्कन में थे, साउथ एरिया जो हम बात कर रहे हैं, पूरा साउदर्न एरिया. ठीक है, और इस तरफ आ जाता है चालुक्यास ऑफ बादामी. चालुक्यास ऑफ बादामी कौन सा एरिया आ रहा है यहाँ पे, कर्नाटका. साउथ इंडिया अलग है और साउथ एरिया अलग है. ठीक है, इस साइड में आ जाता है पाला ईस्ट में, यानी कि बंगाल साइड का जो एरिया था उसमें. ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पाला डायनेस्टी. आफ्टर डेथ ऑफ शशांकाज, पॉलिटिकल कन्फ्यूज़न इन बंगाल. पाला डायनेस्टी में हमने देखा था कि पाला डायनेस्टी से पहले जो शशांका डायनेस्टी देखी थी हमने, शशांका डायनेस्टी में क्या देखा था, शशांका ने क्या किया था, डिफीट करने का काम किया था, हर्षवर्धन के भाई को मारा था, फिर हर्षवर्धन को भी मारने का काम किया था. और उसके बाद में क्या हुआ था, इन्वेशंस फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. अच्छा, वेस्ट बंगाल का जो एरिया था वहाँ पे शशांक का राज चल रहा था. शशांक कौन था, शशांक था गौड़ डायनेस्टी से बिलोंग करता था, गौड़ डायनेस्टी. ठीक है, अब ये गौड़ डायनेस्टी के ख़त्म हो जाने के बाद में इन्वेशंस फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस. अब जो दूसरी जगह थी वहाँ से भी बहुत सारे प्लेसेस से, बहुत सारी जो जगह थी वहाँ से लोग आने लग गए थे. मतलब ऐसे प्लेसेस में से जहाँ से डायनेस्टीज़ क्या कोई भी किंग भी नहीं है, ऐसे प्लेसेस के बारे में भी लोगों को जानने को मिल रहा था. एनार्की, देयर इज़ नो किंग. एनार्की वो जगह होती है जहाँ पे कोई राजा नहीं होता है, कोई राजा मतलब कोई रूलर ही नहीं होता है. इन बंगाल स्टेट एनार्की जो सिस्टम था, मोनार्की अलग होता है, एनार्की अलग है. मोनार्की वो होता है जहाँ पे किंग हो और किंग का प्रिंस जो होता है वो किंग बनता है. एनार्की वो जगह होती है जहाँ पे कोई रूलर नहीं हो, कोई किंग नहीं है, कोई लीडर नहीं है. ठीक है, द गोपाला लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी. एक्चुअली क्या हुआ था, जब बंगाल में कोई भी किंग नहीं था तो बंगाल की पब्लिक ने एक अपने ही एक पर्सन को, अपने में से एक पर्सन था गोपाल या गोपाला, उसको क्या किया था, एक अपना लीडर बना लिया था, अपना लीडर अपॉइंट किया था. एक बहुत गोपाला वॉज वेरी जीनियस पर्सन, वेरी ब्रेव. गोपाला को एक सूटेबल पर्सन मानते हुए उन्होंने क्या किया था, उसको अपॉइंट कर दिया था एज देयर लीडर. अपने लीडर जो था उन्होंने बना दिया था. ठीक है, एंड पाला मीन्स प्रोटेक्टर. अच्छा, गोपाल जो था, इनके गोपाल डायनेस्टी में एक चीज़ नोटेबल है, वो ये है कि गोपाल में जितने भी नाम आएंगे किंग के इस पाला डायनेस्टी में, सबके नाम के पीछे ये पाल 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 लगेगा. पाला डायनेस्टी हिंदी में कहें तो पाल वंश के बारे में बात करें तो सबके पीछे पाल पाल आएगा. ठीक है, ये इनका एक टैग नेम हो जाता है. पाला मीन्स प्रोटेक्टर. पाला का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करने वाला, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला. पाला वर फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन. पाला कौन थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले थे. वन मोर थिंग दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गोपाला वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल. गोपाला कौन थे, फर्स्ट बुद्धिस्ट जो किंग थे, वो बुद्धिस्ट रिलीजन का एक पहला अकेला किंग हुआ था बंगाल में. मीन्स बंगाल में जो पहला बुद्धिस्ट किंग हुआ था वो कौन था, गोपाला. ओके, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ द बिल्ट फेमस मोनेस्टेरी एट ओदांतपुरी. ओदांतापुरी बिहार में एक जगह का नाम है ओदांतापुरी. ठीक है, वहाँ पे जो मोनास्टेरी है, मोनास्टेरी फेमस मोनास्टेरी
at the Odantapuri in the Bihar state. Okay. मोनास्टेरी का पर्टिकुलर मीनिंग होता है मठ। मठ वगैरह होते हैं जो साधु सेंट वगैरह जो होते हैं आश्रम वगैरह बनाते रहते हैं अपना, या अपने रिलीजन से पर्टिकुलर जो वो एक आश्रम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मठ और मोनास्टेरी। नाउ धर्मपाला, द सेकंड किंग इज़ धर्मपाला। ठीक है, हु वाज द धर्मपाला, इसका टाइम पीरियड देख लें। 1700 से 70 से लेकर के 810 CE तक जो था इनका टाइम पीरियड चला था। ही वॉज द सन एंड द सक्सेसर ऑफ गोपाला। बट ऑब्वियस नाउ जहाँ एनार्की सिस्टम चल रहा था, अब वहीं पे मोनार्की सिस्टम चल रहा है। एनार्की क्या था, वहाँ कोई किंग नहीं था। हाउ इट्स बिकेम मोनार्की सिस्टम, मोनार्की सिस्टम कैसे बन गया था ये, क्योंकि पहले गोपाला को लीडर बनाया था, गोपाला ने लीड किया था, और उसके बाद गोपाला का जो सन था, ठीक है, धर्मपाला, अब वो किंग बन गया था, वो सक्सेसर था। ठीक है, यानी कि इनको जो ये सब कुछ मिला था, खुद ने अर्न नहीं किया था, बट ऑब्वियस है फादर से इनको ये किंगशिप जो थी वो मिली थी। ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग, धर्मपाला बिल्कुल फादर के ओपोजिट, जहाँ गोपाला वॉज वेरी सक्सेसर एंड वेरी ब्रेव जीनियस पर्सन, बट धर्मपाला को हर जगह हार देखने को मिली थी। देयर इज़ अ मेजर रीज़न बिहाइंड दैट। इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे रीज़न ये था कि धर्मपाला को डिफीट करने वाले जो लोग थे वो पूरी की पूरी एक डायनेस्टी थी, और इस पूरी डायनेस्टी की वजह से धर्मपाला को डिफीट होना पड़ा था। ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा एंड ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय प्रतिहारा किंग वत्सराजा। He was defeated by Rashtrakuta king Dhruva and he also defeated by Pratihara's king Vatsaraja। ये हार जो हुई थी इसकी धर्मपाला की इस वजह से हुई थी क्योंकि इसके साथ में जो अटैक हुआ था पल्लवास की तरफ से, जो डिनेस्टीज़ बाद में जिसने पल्लवास डिनेस्टीज़ को टेक ओवर कर लिया था, चालुक्याज हो गए थे, और इसके अलावा जो राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा यानी कि गुर्जर प्रतिहारा, ये दो ऐसी डिनेस्टीज़ हुई थी, एक साउदर्न में थी और एक नॉर्दर्न में थी। तो इन दोनों में इतना टफ कंपटीशन था कि ये किसी और को वहाँ पे रहने ही नहीं देना चाहते थे। ये दोनों यही चाहते थे कि पूरे ओवरऑल इंडिया पे इनका अकेले का जो है वो राज चले। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड लेटर ही कन्क्वेर्ड नॉर्दर्न इंडिया। अब उसने क्या किया था, नॉर्दर्न इंडिया जो था वो अपने कंट्रोल में कर लिया था। किसने, धर्मपाला ने नॉर्दर्न इंडिया किया था। इट मीन्स या तो वेस्ट किया होगा, वेस्ट कर नहीं सकता क्योंकि वेस्ट में गुर्जर प्रतिहारा ऑलरेडी थे। ठीक है, डेक्कन किया होगा तो डेक्कन में भी नहीं कर सकते क्योंकि डेक्कन में कौन थे, राष्ट्रकूटास थे। तो अब पाला डायनेस्टी जो थी वो सिर्फ बंगाल तक आकर लिमिटेड हो गई थी। नाउ ही ऑर्गेनाइज्ड दरबार ऑफ कन्नौज। अब इन्होंने क्या किया था, कन्नौज के अंदर एक दरबार जो था वो ऑर्गेनाइज्ड किया था। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।